कहे कविराज। ठीक है, तो इस कविता में विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये है आपका 100 मत के लिए प्रश्न कि विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। अब उसमें मुद्दे क्या क्या लिखोगे, तो उसमें मुद्दे लिखने के लिए विद्यार्थियों, उसमें तुम्हें अब 100 मत लिख रहे हो अपने लिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तुम्हें अपने मित्रों के नाम लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थी किसे अपना सच्चा मित्र मानते हैं उसका नाम उसके आगे उसी सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में लिखना है। फिर वह मित्र तुम्हें कौन कौन से कार्य में मदद करता है ये लिखना है। फिर उसके बाद विद्यार्थी अपने मित्रों से सच्चे मित्र अपने मित्रों के सच्चे मित्र बनने के लिए क्या क्या करेंगे बताने के लिए प्रेरित करें। यानी यहाँ हम सच्चे मित्र की पहचान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सच्चे मित्र की तो पहचान करते हैं हम, जिसने हमें संकट के समय मदद की है। लेकिन हम किसी के सच्चे मित्र हैं क्या? हमने कभी किसी संकट में, किसी परेशानी में अपने मित्र की मदद की है क्या, ये लिखना है। या सच्चा मित्र बनने के लिए आपने कौन कौन से प्रयत्न किए हैं ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है, यानी हम अपने विचारों को शब्दों में किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके अपने पर्सनल व्यक्तिगत विचार जो आप अपनी नोटबुक में शब्दों के माध्यम से लिखते हैं। आप देखते हैं आगे कवि परिचय। जन्म एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था। परिचय गिरिधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। प्रमुख कृतियाँ गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित हैं। अब कुंडलियाँ क्या है? ठीक है, अब कुंडलियाँ क्या है? तो कुंडली यह दोहा और रोला के मेल से बनती हैं। दोहा और रोला के मिलने से कुंडलियाँ बनती हैं। अब दोहा और रोला क्या है? कुंडलियाँ दोहे और रोले से बनती है, लेकिन दोहा और रोला क्या है? तो दोहा और रोला, तो कुंडली में दोहा के अंतिम पद का रोला पहला चरण बन जाता है। जैसे कि कविता की पहली लाइन, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा को किला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, ये शब्द रिपीट हुआ, यानी दोहे का अंतिम चरण। ठीक है, दोहे के अंतिम 4 शब्द, पहला जो 2 पंक्तियां वो दोहे की है, लेकिन दोहा जहाँ खत्म होता है उसकी जो 2-4 शब्द हैं उसी 4 शब्दों से, उसी 2 शब्दों से रोले की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोला कि दोहे के अंतिम शब्द से ही रोले की शुरुआत होती है। अब उसके बाद कुंडलियाँ हम किसे कहते हैं? तो कुंडलियों की विशेषता यह है कि जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से समापन भी होता है। जैसे कि गुण के गाहक सहस नर, और अंत में देखो सहस नर गाहक गुण के, यानी जिन शब्दों से इस कुंडली की शुरुआत हुई है उसी शब्दों से कुंडली का समापन भी हुआ है। दोहा, रोला और कुंडलियाँ समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो उसके आगे इसमें शब्दार्थ हैं थोड़े, देखो शब्दार्थ। सहस यानी सहस्त्र यानी हजारों, दो यानी दोनों, सहस्त्र यानी हजारों, दो यानी दोनों, ताको यानी उसको, लेखा यानी व्यवहार, बेगर्जी यानी निस्वार्थ, विरला यानी निराला, लयके यानी लेकर, अरु यानी और, टालना यानी टालना, और प्रतीति यानी प्रतीति या विश्वास। ठीक है, अब देखो इस शब्द संसार में ब्रैकेट में क्या लिखा है? सहस। अब ये ब्रैकेट में स के ऊपर अनुस्वार स
और प में पहला होकर पु और उसके ऊपर अनुस्वार। इसका मीनिंग क्या है, कौन बताए? ब्रैकेट में दिया, इसका मीनिंग क्या है? हमारे आधी किताब हो चुकी पढ़कर, वीडियो में मैंने कई बार बताया है। क्या है इसका मतलब? बहुत जगह अलग अलग लिखा है। हाँ, पुल्लिंग, हाँ। और स यानी संज्ञा, ठीक है। वैसे ही वी यानी विशेषण, ठीक है। दोनों, दो यानी दोनों यानी संख्यावाचक विशेषण। ताको यानी ये क्या है? उसको, यानी ये क्या है? सर्वनाम। फिर पुल्लिंग और संज्ञा। अब वी यानी विशेषण। फा यानी फारसी, फारसी शब्द, भाषा के शब्द हिंदी में आए हैं, तो ये ध्यान में रखना है। फिर लयके यानी क्रिया है। अब अ यानी क्या है? अरु यानी और, अ यानी अव्यय, ठीक है। उसके बाद टारना क्रिया है, प्रतीति यानी स्त्रीलिंग है और संज्ञा है। तो ये ध्यान में रखना है। यानी ये छोटी छोटी बातें ही आपको क्या करती हैं? राइटिंग में, लेखन कार्य में मदद करती हैं। अब हम देखते हैं कविता का अर्थ। अब देखो पहला पद, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। ठीक है, तो गुणों, किसी भी व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति की पहचान नहीं होती, उसके गुणों को लोग पहचानते हैं। ठीक है, अब उसके गुण जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे लता मंगेशकर, उसकी आवाज़ को लोग पहचानते हैं। लता मंगेशकर दिखने में कैसी है? सादी सिंपल, कोई सुंदर ऐसी महिला नहीं है, लेकिन उसके गुण, उसके जो गाने की कला है वह उसकी सुंदरता को बढ़ाती है, वही उसकी पहचान है। तो व्यक्ति के गुणों को हजारों व्यक्ति पहचानते हैं। व्यक्ति को कोई नहीं पहचानता, लेकिन उसके गुणों को पहचानते हैं। हम फिल्में देखते हैं तो उसमें उसकी एक्टिंग को पसंद करते हैं, उसकी भाषा को पसंद करते हैं, उसके स्टाइल को पसंद करते हैं, उसके अंदर के कलाकार को पसंद करते हैं, और वही उसके गुण होते हैं। इसलिए गुणों को हजारों लोग पहचानते हैं। बिन गुण लहे न कोई, बिना गुण के उसकी पहचान, व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। अभी तुम लोग 9वीं कक्षा में पढ़ते हो, तुम्हें कोई पहचानता है? तुम किसके बेटे हो ये जानते हैं, लेकिन तुम्हारी अपनी कोई पहचान है? तो अपनी पहचान कब होगी? जब तुम खेल में अपना नाम रोशन करोगे। तो खेल में तुम्हारा पहला नंबर आया, तो हाँ वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, क्रिकेट अच्छा खेलता है, या चित्रकला अच्छा बनाता है, या वो पढ़ाई में होशियार है, तो ये उसके गुण है। तो ये जब गुणों को लोग पहचानते हैं तो उसकी पहचान पूरे गांव में, पूरे समाज में, पूरे शहर में, पूरे देश में हो जाती है। ऐसे हमें कोई नहीं पहचानता है। कोई पहचानता है ऐसे? नहीं, लेकिन हमारे अंदर के गुण जब बाहर आते हैं तभी समाज में और दुनिया में लोग हमें पहचानते हैं। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। जैसे एग्जाम्पल यहाँ कवि ने दिया उदाहरण, जैसे कि कागा यानी कौवा और कोकिला यानी कोयल, दोनों दिखने में एक समान है। ठीक है, दोनों भी पक्षी हैं, एक ही समान है, लेकिन लोग किसे पसंद करते हैं? कोयल को पसंद करते। क्यों? क्योंकि वह मधुर गाती है। तो उसके गुण की वजह से व्यक्ति की, पशु की, पक्षियों की पहचान होती है। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहान, दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। दोनों के शब्द सब सुनते हैं, कौवे के भी और कोयल के भी, लेकिन कोयल के गुण सबको पसंद आते हैं, सुहावते हैं, नहीं सुहाने लगते हैं, सुंदर लगता है या मधुर लगता है। दोनों के एक रंग, काक सब भय अपावन, दोनों के रंग एक समान है, फिर भी कौवे को अपवित्र माना जाता है। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। इसलिए यहाँ कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि अपने मन के, यानी सुनो हो ठाकुर मन के, अपने अंदर आत्मविश्वास
जगह जो भी काम करो पूरे आत्मविश्वास के साथ करो, पूरे विश्वास के साथ करो। बिन गुण लह न कोई सहस नर गाहक गुण के, बिना गुण के आपकी कोई भी पहचान नहीं होती है और ना ही आपका कोई कार्य पूरा होता है। यदि आत्मविश्वास के साथ कोई भी कार्य करते हो, चाहे वो खेलने का हो, पढ़ने का हो या घर में कोई दूसरा कोई काम करते हैं, ठीक है, जब उस काम को मन लगा कर करते तो उसमें हमें सफलता अवश्य मिलती है और वही सफलता आपकी पहचान बनती है और वही आपके गुण होते हैं। तो गुण ही व्यक्ति की पहचान होती है। फिर अगला दूसरा देखो, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले कह गिरधर कबीराय, जगत का ये लेखा, जगत का ये ही लेखा, करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। तो ये जो दुनिया है, देखा सब संसार, मैंने इस दुनिया को देखा है, बड़ी ही यह दुनिया कैसी मतलबी है, यानी स्वार्थी है। ये दुनिया कैसी है? स्वार्थी है। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, जब आपकी जेब में, गांठ यानी जेब, आपकी जेब में जब पैसा होता है तो आपके सब मित्र होते हैं, दोस्त यार होते हैं, बड़ा अच्छा दोस्त है, आपके साथ गाड़ी पर घूमते हैं, आपकी गाड़ी है, आपका पेट्रोल, लेकिन आपके पीछे 2-3 जन बैठे रहते हैं गाड़ी पर, ठीक है। आपको कभी किसी गाड़ी पर बैठने को मिलता है? नहीं मिलता है, लेकिन आपके जेब में पैसा है तो आपके साथ 3-4 और मित्र आ जाते हैं। किसी पार्टी में चलो, तुम यदि खर्चा करने वाले तुम्हारे साथ 10 लोग आएंगे, यदि कहा जाए कि TTMM अपना अपना खर्च करो तो कोई नहीं आने वाला है, आएगा कोई, लेकिन मैं खर्च कर रहा हूँ तो सब आपके मित्र आ जाते हैं। तो यहाँ यही कवि कहते हैं कि जब आपके पास पैसा होता है तो आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, और तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, जब तक आपके पास पैसा है ये सारे दोस्त आपके साथ घूमते फिरते हैं, मौज मस्ती मजा करते हैं। पैसा रहा न पास, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले, अब जैसे ही पैसा समाप्त हो जाता है ये सारे दोस्त आपसे एक शब्द भी बात नहीं करते, मुंह से ना करे बात, इन्हें आपसे एक शब्द भी बात नहीं करते, कोई आपसे बात नहीं करे, कोई आपके पास भी नहीं आएगा, उन्हें कोई दूसरा मिल जाता है पैसे वाला, उसके साथ चले आते हैं। कह गिरधर कबीराय, जगत का यही लेखा, यही कवि कहते हैं कि यही जगत का, दुनिया का व्यवहार है। करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा, जिसके पास पैसा होता है उसी के आसपास मित्र घूमते हैं। ये मित्र हमेशा किसी बिरला या टाटा वाले को ही ढूंढते हैं, जिनके पास पैसा होता है उसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो ये कोई सच्चे मित्र की पहचान नहीं है, और हमें भी किसी पैसे वाले मित्र के आगे पीछे नहीं घूमना चाहिए। क्यों? घूमने वालों के समय भले वो पैसा ना खर्च करें, लेकिन समय खर्च करते हैं, उनका समय बर्बाद हो रहा है घूमने में, खाने पीने में, पढ़ाई छोड़कर या घर का काम छोड़कर या कॉलेज छोड़कर क्या कर रहे हैं? आपके साथ समय खर्च कर रहे हैं, यानी आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, उनका समय बर्बाद हो रहा है, किसी की भी प्रगति नहीं होगी। फिर अगला देखो, झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए, लेको दिया न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे, कह गिरधर कबीराय जानी रहे न मन में रूठा, बहुत दिन हो जाए कहे तेरो कागज छूटा। अब देखो ये मित्र कैसे होते हैं, जब आपके पास पैसे होते हैं तो आपसे बड़ी ही मीठी मीठी बातें करके आपसे पैसे उधार ले जाते हैं, ठीक है। कोई भी कारण बताकर, झूठा कारण बताकर, मीठी बातें करके आपसे पैसे उधार ले जाते हैं। लेते परम सुख उपजे, जब पैसा लेते हैं तो बहुत अधिक खुश होते हैं। पैसा जब आप उन्हें मित्रों को देते हो तो वे खुश होते हैं। लेके दियो न जाए, यानी उस समय पैसा लेने के बाद फिर देने की इच्छा उनके मन में नहीं होती, उनकी देने की नीयत नहीं होती। मिल गया ना पैसा, बस निकल जाओ, मिल गए हैं तो निकल जाओ यहाँ से, उनके मन में दोबारा उसे लौटाने की इच्छा नहीं होती है। तो
लेके दिया न जाए ऊंच अरो नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगत मारन धावे। यानी पैसा लेने के बाद देने की इच्छा उनके मन में नहीं होती है और वे ही हमें छोटा बड़ा बुरा गलत ठहराते हैं। जब पैसा मांगने जाते हैं तो वही हमें क्या कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, ऊंच नीच की बातें सुनाते हैं। यानी पैसा तो देने की इच्छा नहीं है, लेकिन मांगने पर भी क्या कहते हैं, दोस्त मांगने वाले को ही बुरा भला कहते हैं। और ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे, यानी ऋण का यानी उधार लेने का नियम क्या है कि जिससे उधार लेते हैं उसे लौटाना चाहिए, ये हमारा नियम है। चाहे आप मित्र से लो या आप किसी दुकान से लो या आप बैंक से भी कर्ज लेते हैं। ऋण का तो होता है कर्ज, उधार। तो बैंक से भी हम पैसा लेते हैं तो उसे लौटाना पड़ता है, नहीं लौटाते तब जो कुछ भी वो सामान हमारा ले जाती है। तो वैसे मित्रों में नहीं, वे कुछ भी नहीं देते हैं, लौटाने का नामो निशान नहीं होता है, उनकी इच्छा भी नहीं होती है और वे लौटाने के नियम को जानते ही नहीं हैं। साथ में वे जब पैसा मांगते हैं तो मारने के लिए आते हैं, पैसे मांगने वाले को ही मारते हैं। इसीलिए कह गिरधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिन हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। यानी इसीलिए कवि कहते हैं कि जाने रहे मन में रूठा, यानी मन भले हमारा नाराज हो जाए, ठीक है, फिर भी बहुत दिनों के बाद वह व्यवहार क्या हो जाता है, झूठा। झूठा यानी मांगने वाला जब पैसे मांगता है तो उसे पैसे नहीं मिलता है, वह नाराज हो जाता है और बहुत दिनों के बाद जब पैसे मांगने जाते हो तो देने वाला कहता है मैंने तो पैसे लिए ही नहीं थे, तुम्हारा जो कागज है, प्रूफ क्या होता है। हम जब दोस्ती में आपस में आपने देखा होगा, अपने पेरेंट्स किसी को पैसे देते हैं, मित्रों को, और फिर वापस देते हैं। जब तक ये व्यवहार नहीं होगा तब तक काम भी नहीं होते ना, लेन देन का व्यवहार चलता है, लेकिन उसमें एक विश्वास होता है, दोस्ती होती है, तो ही वह दोस्ती भी आगे बढ़ती है और विश्वास भी बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ इस उम्र में, तुम्हारे इस उम्र में, यानी 18 से लेकर 25 या 30 साल की उम्र में ऐसे बहुत धोखे होते हैं जिसमें हमें सच्चे मित्र की पहचान नहीं हो पाती। हम वीडियो देखकर खुश होते हैं, सच्चे मित्र यानी एक साथ खेलना, एक साथ तैरना, पार्टी करना, इसका अर्थ नहीं होता है सच्चे मित्र, क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन में कोई संकट ही नहीं है ना, कोई परेशानी है जीवन में नहीं है, तो यही आपके सच्चे मित्र की पहचान नहीं होती है। लेकिन जब व्यक्ति 30-35 साल का हो जाता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, परिवार की जिम्मेदारी होती है, जब वो जिम्मेदारी उठाते समय उसे जब किसी संकट का सामना करना पड़ता है, जब वो मित्र से कुछ मदद मांगता है तो उसे मदद नहीं मिलती है और उस समय उसे सच्चे मित्र की पहचान होती है। यानी अभी ये जो जीवन है, तुम्हारा जीवन कैसा सुखी जीवन है, बचपन यही सुखी जीवन का है जिसमें कि जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ पढ़ाई की जिम्मेदारी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ सच्चे मित्र की पहचान कैसे करोगे? तो हमें अलर्ट रहना है, हमेशा सजग रहना है, चतुर रहना है, देखना है कि हमारा मित्र क्या करता है, कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, और हमें भी ईमानदारी के साथ अपने मित्र से व्यवहार करना है। और यहाँ उसकी पहचान आपको अपनी बुद्धि से करना है, किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारा खुद का फैसला होगा। अब तुम्हारे साथ मम्मी पापा घूमते हैं, साथ में घूमते हैं, मित्रों के साथ जब तुम जाते हो बाहर, मम्मी पापा आते हैं साथ में। 4 साल पहले मम्मी की उंगली पकड़कर दुकान जाते थे, अब जाते हो मम्मी की उंगली पकड़कर? नहीं ना, अब तुम बाहर की दुनिया में हो। अब तुम्हें मित्रों की पहचान खुद ही करनी है, कौन सा व्यक्ति अच्छा है, कौन सा बुरा है। सामान खरीदने जाओ तो वो सामान सही है या गलत, अच्छा है, सब्जी में वो ताजी है या बासी, ये आपको ही चेक करना है ना। लाने के लिए कहा, लेकिन चेक किसे करना है? तुम्हें करना है। वैसे ही अपने जीवन के मित्रों की पहचान भी खुद ही करनी है। तो इसी तरह यहाँ कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद जब आप उस मित्र से पैसे मांगते हैं तो वो क्या कहता है, मैंने पैसे लिए ही नहीं हैं। अब देखो इस कविता का अर्थ मैं कल पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा स्वाध्याय समझाती हूँ तो वीडियो मेरा कंप्लीट हो जाएगा।
तो स्वाध्याय में देखो, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। संजाल, सयानों के काम, ठीक है। उत्तर लिखिए। अपनी शीश उसके लिए आगे करना चाहिए तो उसकी प्राप्ति होगी। बड़ों के द्वार दी गई सीट, हाथ पर शब्द पर प्रयुक्त कोई एक मुहावरा लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। और चौथा है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, इस पर अपने 100 मत लिखिए। तो ये जो सारे क ख जो प्रश्न हैं ये इसी कविता से हैं। वीडियो में मैंने पूरी कविता का अर्थ समझाया है, तो जो वीडियो सुन रहे हैं वो सारे विद्यार्थी इस स्वाध्याय को पूरा करेंगे। उसके बाद श्रवणीय, संत कबीर तथा महाकवि तथा कवि बिहारी के नीति परक दोहे सुनिए और सुनाइए। पिछले साल हमने दोहे पढ़े हैं 8वीं में, तो वो दोहे आप नोटबुक में लिख सकते हैं। फिर मीरा का कोई पद पढ़िए। अब मीरा का पद आपको कहाँ मिलेगा? मोबाइल पर सर्च करेंगे तो आपको एक पद मिल जाएगा। तो यहाँ 8-10 पंक्तियों का पद लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगला पेज नंबर 41, उस पर दिया है भक्तिकालीन रीतिकालीन कवियों के नाम, उनकी रचनाओं की सूची तैयार कीजिए। ये भी आपको गूगल पर मिल जाएगा। फिर गुण के गाहक सहस नर, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। यानी व्यक्ति के गुण उसकी पहचान है या नहीं, इस पर अपने विचार लिखना है। फिर है लेखनीय, सामाजिक मूल्यों पर आधारित पद, दोहे, सुवचन आदि का सजावटी सुवाच्य लेखन कीजिए। यानी आप जो दोहे वगैरह अपने इस कविता का लेखन आपने किया है, यही आपका ये लेखनी काम पूरा हो जाएगा। फिर ये सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कौवा और कोयल में समानता तथा अंतर। कौवा और कोयल में समानता क्या है? रंग, और दोनों क्या है? पक्षी हैं। अंतर क्या है? आवाज का। और कोयल को कौवे को अपवित्र माना जाता है, कोयल को मधुर संगीत या उसकी गुणों की पहचान की जाती थी। ये अंतर लिखना है। उसके बाद है कवि की दृष्टि से, पेज नंबर 41, कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा 1, 2, 3, 4 मुद्दे में आपको लिखनी है इस कविता का पूरा अर्थ समझने पर। फिर बिना सोचे काम करने के परिणाम क्या होते हैं, ये आपको 4 मुद्दे में लिखना है। कविता में प्रयुक्त तत्सम तद्भव देशज शब्दों का चयन करके उनका वर्गीकरण तथा 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब इसमें से आपको तद्भव, तत्सम, तद्भव और देशज, मैंने पिछले साल पढ़ाया था तुम लोगों को। व्याकरण की नोटबुक निकालो और उसमें से देखो, 8वीं की नोटबुक में मैंने लिखवाया है व्याकरण में, इसमें तत्सम, तद्भव, देशज। और मुझे लगता है किसी वीडियो में मैंने बताया है, 9वीं 10वीं के कंबाइन वीडियो में मैंने बताया है कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है और देशज क्या है, ठीक है। तो ये तत्सम, तत्सम यानी जो संस्कृत से शब्द आए हैं उसे तत्सम कहा गया है। तद्भव जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग लगता है, और देशज यानी जो हमारे भारतीय भाषा के हमारे देश के शब्द हैं। इन शब्दों का चयन करके लिखो। फिर कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ऋण लेते समय और ऋण लौटाते समय। ऋण लेते समय मनुष्य का व्यवहार कैसा होता है, ऋण देते समय उसका व्यवहार कैसा होता है। और आखिरी में रचना बोध, इस पाठ से आपको क्या सीख मिली इस कविता से, ये आपको 2-3 वाक्यों में लिखना है। तो इस तरह यह आपको क्या करना है, मैंने जो विद्यार्थी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं उन्हें स्वाध्याय पूरा करना है। स्वाध्याय पूरा करके उसके बाद कविता से आपको क्या सीख मिली ये आपको लिखना है। सारा होमवर्क कंप्लीट करके हिंदी के ग्रुप पर भेजना है। धन्यवाद।